बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज यूई का मौसम ज़बरदस्त है जी, बड़ी ज़बरदस्त बारिश वगैरह हुई है यहाँ पे और अच्छा खासा जो है वो मौसम ठंडा हो गया है। मौसम में अच्छी खासी खुनकी आ गई है। जितने भी ड्राइवर हजरात हैं थोड़ी एहतियात करें ड्राइविंग के लिए। और यूई का मौसम बहुत अरसे के बाद, पिछले साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई लेकिन इस साल स्टार्टिंग में ही बारिशों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। तो सबको मौसम मुबारक हो जी, क्योंकि यूई का मौसम ऐसा है कि सख्त गर्म और उसमें ऐसा ठंडा हो जाए तो क्या बात है। अच्छा, चलते हैं जी हम अपने वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में हम जिस कॉइन के बारे में मैं बात करूंगा उसकी ब्लॉकचेन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इन दोनों का बात करना ज़रूरी है। एक अभी नया कॉइन आया है, उसकी बड़ी हाइप मची हुई है और मैं समझता हूँ कि अपनी जो मेरी कम्युनिटी है, जो मेरी फैमिली है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको हर उस नई चीज़ के बारे में कम से कम मैं इन्फॉर्म करूँ कि जो मार्केट में है। इस वक्त एक नया मीम कॉइन आया है और वो जिस ब्लॉकचेन पे आया है हम उसकी भी बात करेंगे और साथ में उस मीम कॉइन की बात करेंगे। जिस मीम कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ जी, वो उनका फर्स्ट डॉग मीम कॉइन है जिसका नाम बोंक है, BONK। इस कॉइन की अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि इस कॉइन ने इतनी हाइप क्यों मचाई है। और एक अच्छा खासा ये प्रॉफिट, कैलकुलेशन में तो एक प्रॉफिट आ रहा है लेकिन किसको हुआ है ये नहीं पता है। और जिस ब्लॉकचेन के ऊपर ये आया है वो है सोल जी, सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोल अपने आप को बचाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है उसी का है एक ये हिस्सा है कि इस टाइम पे एक ऐसा मीम कॉइन मार्केट में लाया गया है जिसका कोई यूज़ केस, जिसका रोड मैप ही नहीं है वेबसाइट पे, जिसका कुछ मतलब मुझे नहीं समझ आती कि उसने दो ज़ीरो कैसे तोड़ लिए हैं, क्या है उसमें। सिर्फ इन लोगों ने सिर्फ इतना किया है कि सोल ने, कि जिनके पास सोलाना वालों ने, उन्होंने वहाँ पे वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि उसकी 50% जो सप्लाई है वो अपने जो सोल के उनके यूज़र्स हैं जिनके पास NFT है या सोल जिनके पास होल्डिंग में है, तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट तरीके से। अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं चल के आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि सोल का कुछ ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका FTX की वजह से एक बहुत बड़ा जो है उसके साथ मिसहैप हुआ है और अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी अगर सोल ने जैसे पंप किया है 8 साढ़े 8 डॉलर से वापस 13-14 डॉलर की तरफ, अगर ये 15 की इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सामने खड़ी है इसके, अगर ये 15 से नीचे गिरता है या 15 को क्रॉस करके फिर इसके सामने 17 और 21 की रहती है, लेकिन 21 से अगर ये नीचे गिरता है तो जो मैंने पहले लेवल आपको बताया आपने जहन में रखना है 4 या 5 डॉलर पे। 5 पे भी अगर आप बाय करना चाहे कर सकते हैं, 4 पे भी, लेकिन बाय और सेल की किसी को भी एडवाइस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये एजुकेशनल वीडियो है, आपने अपनी रिसर्च के बाद अपना पैसा लगाना है। अब हम आते हैं बोंग की तरफ, जो कि लॉन्च हुआ 7 ज़ीरो के साथ और उसने आते ही 2 ज़ीरो किल कर दिए और वो अब 5 ज़ीरो के साथ ट्रेड कर रहा है। वो भी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे उसके बारे में भी पूरा बताऊंगा, उसका भी चार्ट आपको खोल के दिखाऊंगा, सप्लाई कितनी है इस वक्त, उसका मार्केट कैप क्या है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनानी ज़रूरी थी कि आपको पता हो कि ये कॉइन है। लेकिन जैसे ये कॉइन आया है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो छोटी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर धड़ाधड़ ये लिस्ट हुआ है। उससे भी एक इसकी हाइप बनी है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब एक्सचेंजेस पे आता है तो वहाँ से वॉल्यूम इसको मिलता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी है ये। और सोल ने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए ये एक कदम उठाया है। तो अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे मार्केट का हाल भी हम देखेंगे और साथ में इसको सोल और डोंग जो कॉइन है इसको भी हम लोग जाके तफसीली चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो लें जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे अगर मैं एक अच्छी आपको बात बताऊँ तो ये आप देख लें कि थोड़ा सा वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट है यहाँ पे। 823 824 कह लें, 24 बिलियन इस वक्त जो है वो मार्केट कैप है टोटल। और बिटकॉइन जो है वो 17,000 को टच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम हो रहा है, वापस आ रहा है 16,991 से वापस फिर 16,943 पे। तो इस तरीके से आप देख लें सारे कॉइन्स में हल्की फुल्की ग्रीनरी है। लेकिन यहाँ अगर सोल पे आप आते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसने 13.54 का आज का इसका जो है हाईएस्ट रहा है, ठीक है जी। लेकिन इसने 14 पॉइंट समथिंग कल लगाया था। अगर हम इस तरीके से नीचे आते हैं 16 नंबर पे, तो अब सोल क्योंकि 14 पे चला गया है और इसने पुश कर दिया है शीबा को 16 पे,
तो शिबा भी जो है जी 50 के साथ 844 पे है। तो ये तो शिबा के साथ थोड़ा बहुत मामला चलते रहते हैं। तो चलते हैं जी हम अपने ये कॉइन पे। ये है जी बोंक, BONK। 2597 इनका भी रेंट है। 17,881 बंदों ने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। ये अगर आप देखते हैं तो जी इनके 5 जीरो और 2165 की वजह 2165 इसकी इस वक्त प्राइस, 32.33 इसका जो है वो प्लस है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑल द 1 ईयर कर देता हूँ, तो अब ये देखें कि यहाँ पे इसके 1 2 3 4 5 6 7 जीरो थे। तो 7 जीरो को इसने किल करके 5 जीरो पे 4922 का हाई एक लगा दिया है जी। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको ये देखें। यहाँ जी 1 2 3 4 तो ट्रिलियंस में इसकी सप्लाई है जी। अभी तक जो इनका मार्केट कैप है वो अगर हम देखते हैं तो 123, लेकिन ये जो वार्निंग साइन आता है ACMC मतलब कॉइन मार्केट कैप ने इसको वेरीफाई नहीं किया है। ये अनऑफिशियल मतलब डाटा, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। 24 आवर में इसने 49 मिलियन का जो है जी बिजनेस किया है। ओवर हाल ये 28.41 डाउन, लेकिन मार्केट कैप में 32.28 जो है इसमें बढ़ोतरी है। अगर हम इसका नीचे आके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इसको टोटल जो है ये देखें, यहाँ से कितने अच्छा हाईली टॉप पे गया, नीचे फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और अभी फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सुबह इसका रेट जो था 18 के ऊपर मैंने देखा था यहाँ पे, और अभी 21 है। तो इसमें भी जो बंदे ट्रेड कर रहे हैं थोड़ी बड़ी अमाउंट के साथ, वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 18 से 21 तक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 5,000 10,000 डॉलर है, तो आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो ये बोंग की है जी, जो मैंने आपको प्राइसेस वगैरह बता दी, मार्केट कैप बता दिया। इसका 26 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, बहुत ज़्यादा है। ये देखें 2306% अभी इसने अपना प्रॉफिट दे चुका है जी। 2306% इसने प्रॉफिट दिया है। अब हम चलते हैं जी कि इसकी सप्लाई टोटल जो है जी 99 में से 56 जो है जी अभी मार्केट में आई है। 99 जो है जी ये हो गया जी मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। 99 ट्रिलियन है, जिसमें से 56 ट्रिलियन जो है जी इन्होंने अभी सर्कुलेशन में डाल दी है, और बहुत बड़ी सप्लाई है 56 ट्रिलियन। अब हम आते हैं जिनके ट्विटर हैंडल पे। ये इनका ट्विटर है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तक इसको टिक विक नहीं मिला है क्योंकि ये नया है, और इसको फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा बंदों ने कर दिया है आते ही। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कह रहे हैं जी कि 5 ट्रिलियन टोकन एलोकेट द टीम हैज बीन बर्न। सो 5 ट्रिलियन ये इसमें से बर्न करेंगे जी। ठीक है जी। यहाँ कह रहे हैं जी कि कम्युनिटी वर्क टुगेदर, तो रिस्पेक्टेड टू बेस्ट ऑफ द सोल। तो ये अपने आप को, इसका बोंक जो है जी बेस्ट बता रहा है, इनका कॉइन है। उसके नीचे आप इनकी कुछ खास नहीं है कुछ भी ऐसी, क्योंकि ये नई साइड है, यही पिन इनका मैसेज है। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं तो आपको ये मैं अगर दिखा दूं इनकी वेबसाइट। ये जी इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, बॉन्ग पेपर है और ये वन पेपर है, और ये इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है जी यहाँ पे। ठीक है। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से आप डिटेल जाके कर, यहाँ पे सोल जो है जी सोलाना स्कैन है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली सोल के जो स्कैन है उस सिस्टम में आप चले जाएंगे। जैसे BSC का स्कैन होता है, ईथर का स्कैन है, मतलब वहाँ पे होल्डर कितने हैं और क्या चीज़ है। अभी तक ये बता रहे हैं जी 1,15,000 इसके होल्डर हैं। और अगर हम यहाँ पे होल्डर्स के लिए आते हैं तो यहाँ से आप देखें जी, ये एक बंदा है जिसके पास 15.9% जो है इसके पास। तो यहाँ पे आपको पूरे का पूरा जो है वो मिल जाता है। ये कुछ वॉलेट में है जी। कुछ ये मैक्सी ग्लोबल है, ये गेट डाटा यूपे 1.15 समथिंग। तो ये मैं अभी आपको एक्सचेंजेस वगैरह भी सारी बता देता हूँ। हम थोड़ा सा वापस चलते हैं बोंग पे। सॉरी, एक्सचेंजेस मैंने नहीं बताई आपको कहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये देखें, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं, और ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का वॉल्यूम होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हॉबी पे मिल जाएगा आपको, गेट बाइट पे हॉबी फिर आ गई, फिर ये मैक्सी पे है, एल बैंक पे है। तो ये कुछ मिला के 30 जो हैं जी इनकी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर गेट डाटा यू पे है तो आप वहाँ से बाय करें, वो सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे आके जी क्लिक करके तो इनका कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये इनका है ये, तो आप यहाँ पे नीचे अगर मतलब इसमें कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका यूज़ केस क्या है या कुछ
ये 1 पेज क्या है, कुछ इसमें कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही। ये बोंक का पेपर है जी, अब व्हाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये बस इस तरह की डिटेल है। ये देखें इन्होंने एनएफटी प्रोजेक्ट वालों को 20% ये देंगे, ओपन बुक ट्रेडिंग में 15% है, आर्टिस्ट कलेक्शन 10% है, और सोलाना डिप्स जो है वो 5%। इस तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका इस तरीके से इसको देने का प्रोग्राम है मार्केटिंग वगैरह में। और इसका मतलब ये वाइट ही पेपर हो गया इनका। तो लेकिन ये देखें वाइट पेपर ऐसा नहीं होता है, बाकायदा रोड के साथ होता है। यहाँ पे ये लोग नोट कर रहे हैं जी कि 50% जो है वो टोटल सप्लाई का जो है एयर ड्रॉप्स की शक्ल में दिया जाएगा, जो एनएफटी और सोल की मतलब सोल के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे उनको। तो आगे जो है इसमें मुझे कुछ चीज़ नहीं मिली, ये मैंने आपको इसका स्कैन का बता दिया है। अब हम आते हैं जी सोलाना के ऊपर। सोलाना को अगर मैं पिछले 1 मंथ में लेके जाऊँ, तो ये आप देखें 8.14 का इसने जो है वो लो लगाया है, और 14.99 का हाई 1 महीने का। और ये सिर्फ़ उसी वक़्त मुमकिन हुआ है जब ये आपका बूंक आया है, तो उसके बाद इसने एक हाइप ली है, यहाँ से सीधा ये 14.89 को ऑलमोस्ट 15 को इसने टच किया है। तो अब हम आते हैं सोल पे। तो सोल का अगर आप पूरा प्लेटफॉर्म देखते हैं, तो ये यहाँ से कुछ $5 के करीब उठा था। ठीक है जी, फिर इसने एक हाइप ली, और हाइप बहुत ज़बरदस्त इसकी सोल की ब्लॉकचेन थी। $261 पे के ऊपर तकरीबन ये 261 या 263 को इसने 261 ही है, 261 को तकरीबन इसने टच किया, और फिर ये मार्केट गिरी। इसमें लूना का क्रैश भी आया। एफटीएक्स ने इसको बहुत ज़्यादा जो डैमेज किया, ये एफटीएक्स का ये था जी, ये कुछ ऑलमोस्ट $115 पे था, और उसके बाद ये नीचे सीधा फिर आया। अगर हम इसको और डीपली देखते हैं, तो अब इसने एक छोटा सा जो है जी पंप लिया है, ये वाला। ये एक, अगर मैं डेली का, इसमें वीकली खुला हुआ है, अगर मैं इसको डेली पे आपको खोल के बता दूं, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि ये देखें, ये जैसे बोंक लॉन्च हुआ है उसके बाद का इसका 1 2 3 4 5 6 जो है इसकी बनी है विक्स जो है। तो यहाँ पे इसने 8.88 को ऑलमोस्ट जो है इसने टच करके तो ये वापस आया है। तो ये कॉइन था जी जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कोई ख़ास मुझे तो चीज़ नज़र नहीं आई ये बोंक साहब में। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपने अपनी रिसर्च के बाद ही इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर भी मैं एक प्राइस का आपको आइडिया दे दूं कि आपने एक ज़ीरो यहाँ बढ़ने देना है, और यहाँ 8 की सीरीज तक वेट करना है, क्योंकि इसमें जो हाइप बनी है एक दफ़ा ये लाजम गिरेगा। ये एक ज़ीरो अपना बढ़ा के 8 समथिंग पे आपको मिल जाएगा, तो उस वक़्त आप अगर एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में जी बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें, और इस चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।